हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबर आपके काम की हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो इस नियम को जान लीजिए। घर में कार, एसी, बाइक है तो जान लीजिएगा, वरना पछताएंगे, सरकार वसूली भी कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की, तो जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड तो सभी के पास होता है, लेकिन घर में कार है, ट्रैक्टर है या फिर एसी लगी हुई है तो फौरन सरेंडर कर दीजिए, राशन कार्ड जाना पड़ सकता है जेल। सरकार ने बड़ा नियम जारी किया है। भारत में खाद्य विभाग की ओर से गरीब लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किया जाता है। इन राशन कार्ड के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजना का फायदा मिलता है। अब इसी की मदद से उन्हें फ्री में राशन मिलता है। यह सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही लिए बनाया जाता है, लेकिन अब राज्यों में सिर्फ ऑफलाइन ही राशन कार्ड बनवा सकते हैं। भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रता तय की गई है। लिहाजा अगर आप भी राशन कार्ड बनवा रहे हैं तो एक बार इसकी पात्रता जान लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पर खरे नहीं उतरते तो आप पर एक्शन होगा। घर में 4 पहिया वाहन है, कार या ट्रैक्टर है, राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। इसके साथ ही अगर घर में एसी लगी है, बाइक है, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। सरकार अभी भी नियम जारी की है। राशन कार्ड के लिए 2 लाख से कम होना चाहिए इनकम सालाना। इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने कितनी बार तक राशन लिया है, कितने साल तक राशन लिया है, क्योंकि नवंबर महीने का राशन 10 तारीख से मिलना शुरू होगा और इस नवंबर महीने में गेहूं ज्यादा दिया जाएगा, चावल कम मिलेगा। अब आने वाले 2028 तक ऐसे ही आपको फ्री राशन मिलेगा, लेकिन सरकार जांच भी शुरू कर रही है। कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जानकारी है, पूरी जाकर आप देख सकते हैं। तो यूपी उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। मोदी नड्डा से मुलाकात, मोहन भागवत संग बंद कमरे में चर्चा, फुल एक्शन में दिख रहे हैं सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुके हैं। जल्द ही वह सभी सीटों पर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। यूपी सरकार के कई मंत्री और विधायक बहुत पहले से ही यहां चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं और पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे, मोदी और नड्डा से मुलाकात की। इससे पहले मोहन भागवत से भी बंद कमरे में चर्चा की थी। वही भारतीय विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने संन्यास ले लिया है, इसका ऐलान कर दिया। बोले ये रणजी सीजन मेरा आखिरी होगा। भारत के लिए 40 टेस्ट खेले हैं। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 40 साल के साहा पिछले 3 साल से टीम से बाहर हैं। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2021 वानखेड़े में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। तो घर घर चेकिंग की तैयारी है। बिजली विजिलेंस टीम से आपकी हर बात होगी रिकॉर्ड। विजिलेंस थाने में पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरे के लैस नजर आएंगे। विजिलेंस टीम घर आएगी और इनके साथ आपकी हर बातचीत रिकॉर्ड होगी। किसी ने बदसलूकी की तो वो अब सब कैमरे में रिकॉर्ड होगा। निगम स्तर से 400 कैमरे खरीदे जा रहे हैं। जी हां, अब घर घर चेकिंग के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, नियम जारी किया है और बिजली विजिलेंस टीम को अब कैमरा भी दिया जाएगा, जिससे कि आप कोई भी मारपीट करते हैं, बदसलूकी करते हैं, गलत बात बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड होगा, फिर एक्शन भी होगा। इसके साथ ही महाकुंभ को लेकर नई जानकारी आ रही है। महाकुंभ में दुकान पर अखाड़ा परिषद और मुस्लिम जमात आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ने रख दी है अपनी मांग। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आमने सामने आ गए हैं। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी मांग सामने रख दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का बयान है कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें नहीं लगाने देंगे। अब यही बात मुस्लिम जमात को पच नहीं रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखाड़ा परिषद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अखाड़ा परिषद का यह फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है और समाज के दरमियान नफरत फैलाना है। मौलाना साहबुद्दीन ने रविवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, प्रयागराज में महाकुंभ का मेला शुरू होने जा रहा है और जमात मुस्लिमों को वहां पर दुकान लगाने नहीं दी जा रही। जब उन्हें राम से काम नहीं तो राम के काम से क्या काम। महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बोले बागेश्वर बाबा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की दुकान और गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की बात का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, जब उन्हें राम से कोई काम नहीं तो राम के काम से क्या काम। वही 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। पर्व त्योहार पर 2 सिलेंडर फ्री हो जाएगा। भाजपा के संकल्प पत्र से बाबूलाल मरांडी की बड़ी घोषणा सामने आई है। लाभ आपको भी मिलता रहेगा। आपको हर 11 तारीख को 2000 रुपए मिलेगा। युवाओं के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जरा इस खबर को ध्यान से समझिएगा और फायदे के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह घोषणा की है। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कई और घोषणाएं की हैं और उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार बनने पर 2,87,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी भी दी जाएगी। जी हाँ, नौकरी का ऐलान कर दिया है। युवाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया है। भत्ता मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीब
गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का इलाज फ्री होगा। हर व्यक्ति को राशन उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा बाबूलाल मरांडी ने ऐलान किया है। तो छठ पर्व को लेकर यूपी डीजीपी का निर्देश, घाटों पर कड़ी होगी सुरक्षा, सादे कपड़े में रहेंगी महिला सिपाही। यूपी डीजीपी ने कई कड़े निर्देश दिए हैं। प्रमुख घाटों, पूजा स्थलों और तालाबों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने को कहा गया है। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सादे कपड़ों में लगाने को कहा गया है। जी हां, यूपी के डीजीपी ने छठ पर्व के मद्देनजर प्रमुख घाट, पूजा स्थल और तालाब पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के लिए कहा है। तो पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात सीएम योगी ने की। प्रधानमंत्री को महाकुंभ 2025 में आने का न्योता भी दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पीएम मोदी मुलाकात होने के बाद उन्होंने महाकुंभ 2025 में पीएम मोदी को न्योता भी दिया है। तो लखनऊ में सब्जी हुई सस्ती, टमाटर समेत हरी सब्जियों के रेट गिरावट आ गई है। लहसुन के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। जी हां, लखनऊ में सब्जियों के भाव कम हो चुके हैं। 100 से 120 रुपए किलो बिक रहा टमाटर 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। बैगन, कद्दू, लौकी, धनिया पत्ती और तरोई, साथ ही भिंडी, करेला की सब्जियों के दाम भी सस्ते हो गए हैं। तो बाजार में अब सस्ती का दौर चल रहा है। वही शाहरुख खान ने छोड़ी स्मोकिंग। रोजाना 100 सिगरेट पीने वाले शाहरुख खान ने स्मोकिंग छोड़ दी है। बर्थडे पर फैंस को खुशखबरी देते हुए कहा, सांस लेने में तकलीफ होती थी, इसलिए आज से स्मोकिंग छोड़ रहा हूं। उत्तराखंड में बस हादसा हो गया, 36 की मौत हुई, 6 घायल हुए। कंडम बस में 42 लोग सवार थे। मोड़ पर अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में गिरी है। विजुअल आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में बस हादसा हुआ, 36 लोगों की मौत हुई है। यूपी में छाने लगा कोहरा, हल्की बारिश के आसार। जानिए मौसम विभाग की क्या है भविष्यवाणी। यूपी में दिवाली के बाद मौसम बदलने लगा है। प्रदेश में कोहरा छाने लगा है। कोहरे का आसार सोमवार को भी देखने को मिला और आज मंगलवार को भी कोहरा देखने को मिला है। मौसम विभाग के माने तो पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। वही उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद रहेगा। यूपी में 13 और 15 नवंबर को रहेगी छुट्टी। 14 नवंबर को रहेगा चिल्ड्रन डे। यूपी सरकार द्वारा घोषणा की गई है। छुट्टियों में नवंबर में कई छुट्टी और पड़ेगी, यानी 13 नवंबर को छुट्टी हो रही है। ये यूपी उपचुनाव के कारण किया जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के कारण 13 नवंबर को छुट्टी रहेगी। कई जिलों में स्कूल बंद रहेगा। आप यहां पे जिले देख सकते हैं। जी हां, 13 नवंबर को यूपी के सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। स्कूल केवल उन्हीं जिलों में बंद रहेंगे जहां पर चुनाव है। इसमें अंबेडकर नगर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, कानपुर शहर, अलीगढ़, प्रयागराज, मुरादाबाद छुट्टियां रहेंगी। और इसके साथ ही 15 तारीख को भी छुट्टी रहेगी, यानी कुल मिलाकर इस बार छुट्टियां ज्यादा होने वाली हैं। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी रहेगी। वही दोस्तों, यूपी, पंजाब, केरल में उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। 14 सीटों पर अब 13 की जगह पर 20 नवंबर को वोटिंग होगा। त्योहारों की वजह से शेड्यूल बदला है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएगा। 3 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। सीट आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीट जो सीसामऊ है, कटहरी है, करहल, कुंदरकी, फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर और मीरापुर में चुनाव होना है। जिसमें पहले किसके पास थी ये सीट आप देख सकते हैं, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है। अब आपको 9 सीट पर जो चुनाव होगा उसकी नई डेट आ चुकी है। 13 नवंबर को 11 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 7 सीटें राजस्थान, बिहार की 4 सीटें, मध्य प्रदेश की 2 सीटें, वहीं पर गुजरात की 1, केरल की 1 और मेघालय की 1 सीट है। हालांकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो होने हैं उसके अब नई तारीख घोषित हो गई है। वहीं पर दोस्तों, बच्चों को मिलेगा पौष्टिक आहार। मिड डे मील में शामिल होंगे मोटे अनाज। प्रदेश सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील में मोटे अनाज यानी मिलेट्स को शामिल करने जा रही है। कोदा, बाजरा और बाथू, कुट्टू और चौलाई जैसे अनाज बच्चों को न केवल स्वादिष्ट लगेंगे बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होंगे। नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इसे लागू करने की तैयारी हो रही है। वहीं पर दोस्तों, दिल्ली में पटाखों पर बैन वाले नियम की उड़ गई धज्जियां। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, कहा शादी चुनाव पर भी रोक पर करेंगे विचार। जी हां, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और दिल्ली सरकार से अगले साल तक पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने को जवाब मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 4 नवंबर को दिल्ली सरकार और पुलिस से दिवाली के दौरान पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध पर तत्काल प्रतिक्रिया मांगी है। हर साल इस प्रतिबंध की घोषणा की जाती है, लेकिन नजरअंदाज भी कर दिया जाता है। पटाखे जलते हैं, उसके बाद फिर कोहरा, धुआं और गंदगी और वायु प्रदूषण में जहरीली हवा घुस जाती है। अदालत के आदेश का उल्लंघन हुआ है, कुछ तो करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।